साजिद इस बार लाए कुल 19 सिकंदर, सब एक से एक धुरंधर। बस अक्षय की कॉमेडी का सही लगा सुर। 15 साल पहले शुरू हुई निर्माता साजिद नाडियाडवाला की फिल्म फ्रेंचाइजी हाउसफुल अब अपनी 5वीं कड़ी तक आ पहुंची है। पहली फिल्म की कहानी भी उनकी ही लिखी हुई थी और अब फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5 भी उन्हीं की सोची हुई कहानी पर आधारित है। लंबा अरसा पहले साजिद ने इस सीरीज की 5वीं फिल्म को एक अनोखे प्रयोग के रूप में विकसित करने का महत्वाकांक्षी ख्वाब बुना था। तब वह एक मल्टीप्लेक्स के अलग अलग सिनेमाघरों में इसे अलग अलग क्लाइमैक्स के साथ रिलीज करना चाहते थे। साजिद नाडियाडवाला की गिनती हिंदी सिनेमा के धन कुबेरों में होती है और अपने इस ख्वाब को हकीकत में उतारने की कोशिश भी उन्होंने जरूर की ही होगी। लेकिन अंत में ये फिल्म 2 क्लाइमैक्स के साथ रिलीज हो रही है। तो सिनेमाघरों में शुक्रवार से 1 नहीं 2 हाउसफुल 5 हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। अलीबाबा और 40 चोर की आधी कहानी। हाउसफुल फिल्म सीरीज की पिछली 4 फिल्मों ने जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में करीब 788 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें से 296 करोड़ रुपए तो सिर्फ पिछली फिल्म हाउसफुल 4 ने कमाए थे। ये अलग बात है कि अब इस बार जो फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हो रही है उसका बजट ही तकरीबन इतना ही है। सीरीज की पहली 2 फिल्में साजिद खान ने निर्देशित की। तीसरी में राइटर जोड़ी साजिद फरहाद का नंबर लगा। चौथी फरहाद सामजी ने अकेले निर्देशित की और अब बारी है निर्देशक तरुण मनसुखानी की, जो फिल्म ड्राइव के 6 साल बाद कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इतना ही वक्त करीब हाउसफुल 5 और हाउसफुल 4 के बीच बीत चुका है। फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2010 में, दूसरी 2 साल बाद 2012 में, दूसरी और तीसरी में 4 साल का अंतर रहा और ये फिल्म आई 2016 में, चौथी इसके 3 साल बाद 2019 में आई और अब इसके 6 साल बाद हाउसफुल 5। कहने को फिल्म में कोई 19 नामचीन सितारे हैं, लेकिन फिल्म के नतीजे का सीधा असर जिस कलाकार पर सबसे ज्यादा होने वाला है वह है अभिनेता अक्षय कुमार। जॉली के आगे 2 जॉली, जॉली के पीछे 2 जॉली। अक्षय कुमार की आखिरी स्पष्ट हिट फिल्म 2 साल पहले रिलीज हुई OMG 2 रही है। इसके बाद से वह 4 बड़ी फ्लॉप फिल्में मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सरफिरा और खेल खेल में दे चुके हैं। इस साल रिलीज उनकी दोनों फिल्में स्काई फोर्स और केसरी 2 को लोग देखने तो आए, लेकिन जैसी कामयाबी की उम्मीद इनके निर्माताओं की रही होगी वैसी कमाई इन दोनों फिल्मों ने नहीं की। अब बारी हाउसफुल 5 की है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म मर्डर मिस्ट्री देखी है तो आपको फिल्म हाउसफुल 5 की कहानी का आधार समझ आ जाएगा। एक शानदार पानी के जहाज पर एक मालदार असामी की मौत होती है और उसके 3 वारिस वहां प्रकट हो जाते हैं। अक्षय कुमार की ही हिट फ्रेंचाइजी जॉली LLB के किरदार का नाम जॉली यहां 3 बार प्रकट होता है। ये 3 जॉली बने हैं खुद अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि फिल्म में मेन हीरो 3 हैं, बाकी जो भी हैं सब साइड हीरो हैं। खलनायक में हीरो और विलेन बन चुके जैकी श्रॉफ और संजय दत्त एक साथ यहां नजर आते हैं पुलिस अफसरों के किरदार में। फिल्म की पहली झलक जिस लाल परी गाने से नजर आई थी उस पर कॉपीराइट का क्लेम हुआ। टी सीरीज का मामला था तो इसे जैसे निपटना था वैसे ही निपटा। ये गाना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट है। याद आ सकती है 1980 की चोरों की बारात। निर्देशक तरुण मनसुखानी के पास इस फिल्म में लाइट्स, रोल साउंड, रोल कैमरा और एक्शन बोलने के अलावा ज्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। दर्जन भर से ज्यादा कलाकार हैं, सब अपने अपने हुनर में माहिर।
सब अपने अपने फन के उस्ताद, इन्हें कोई क्या ही इस मेले में निर्देशित कर पाएगा। जी हाँ, अगर आपने अतीत में फिल्म चोरों की बारात देखी है तो समझ आएगा कि इस तरह के विचार में सितारों की भरमार ही फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होती है और तकरीबन इन 20 कलाकारों में से कौन क्या कर रहा है, इसका हिसाब रखने बैठ गए तो फिल्म और समझ नहीं आने वाली। यहाँ आसमानी हीरे भी थोक के भाव में हैं और सब एक से एक परम सुंदरी। कॉमेडी, क्राइम और ग्लैमर के इस कॉकटेल में नींबू पानी की तरह सबसे अलग दिखते हैं नाना पाटेकर। और मुंह बना बनाकर होने वाली कॉमेडी या कहें कि स्लैपस्टिक कॉमेडी वाली इस फिल्म में उनका अलग सा अवतार ही कुछ उम्मीदें भी जगाता है। बाकी सब में बस अक्षय कुमार का सुर ही सही लगता दिख रहा है। बताते हैं कि फिल्म की कास्टिंग में उनका सबसे बड़ा रोल भी रहा है। कहानी साजिद नाडियाडवाला के अति उत्साह की। फिल्म हाउसफुल 5 देखकर ये तो समझ आता है कि अगर निर्माता के पास पैसा हो तो वह तमाशा आज भी बड़ा सा सजा सकता है, लेकिन इस तमाशे के लिए जरूरी एक सही पटकथा वह कितने भी पैसे खर्च करके नहीं लिखवा सकता है। जेम्स बॉन्ड सीरीज से रिटायर होने के बाद डेनियल क्रेग जो नाइव्स आउट फिल्म सीरीज कर रहे हैं, उसकी तीसरी कड़ी इसी साल दिसंबर में आने वाली है। सीरीज की पहली 2 फिल्में खासी मनोरंजक रही हैं, पर वैसा स्तर फिल्म हाउसफुल 5 का नहीं है। मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हुई ये फिल्म दरअसल सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले दर्शकों की सोच की मनोरंजक खुराक बन सकती है, लेकिन सस्ती टिकटों की तलाश में रहने वाले दर्शक मल्टीप्लेक्स आते नहीं हैं, और मल्टीप्लेक्स जो आते हैं उनके लायक हिंदी फिल्में इन दिनों बनती नहीं हैं। मामला बहुत संगीन है, लेकिन इसके इलाज के लिए सही कहानी पर काम कम ही लोग कर रहे हैं। मामला रिस्की है और साजिद नाडियाडवाला के लिए फिल्म सिकंदर के बाद ये इस साल की दूसरी खतरे की बड़ी घंटी भी है। वैसे साजिद की आखिरी हिट फिल्म हाउसफुल 4 2019 ही रही है। उसके बाद वह कतार से 10 फ्लॉप फिल्में बना चुके हैं। इनमें से बवाल को तो सीधे ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा था। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 बीते कई दिनों से चर्चाओं में रहने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया है। हाउसफुल 5 को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत साजिद नाडियाडवाला, वरदा नाडियाडवाला और फिरोजी खान ने प्रोड्यूस किया है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, नरगिस फाखरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर जैसी स्टार कास्ट है। आइए जानते हैं कैसी फिल्म हाउसफुल 5 की स्टोरी। हाउसफुल 5 की कहानी रंजीत एक 100वें जन्मदिन के साथ शुरू होती है। जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी है, लेकिन रंजीत की मौत हो जाती है। फिर आते हैं 3 जॉली और तीनों ही दावा करते हैं कि वो असली जॉली हैं। फिर एक डॉक्टर का कत्ल हो जाता है। अब कातिल कौन है और असली जॉली कौन है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन कहानी बिना सिर पाव की है। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी किया गया है। फिर जिसे तरह से एक्ट्रेसेस को दिखाया गया है वह पूरी तरह से गलत लगता है। साजिद नाडियाडवाला ने इसकी कहानी लिखी है, तो ऐसे में वह पूरी तरह से चूके हैं। हाउसफुल 5 का डायरेक्शन। हाउसफुल 5 के डायरेक्शन की बात करें तो तरुण मनसुखानी ने जरा सी भी मेहनत नहीं की है। सॉलिड कहानी पर फ्रेंचाइजी को गढ़ने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कहानी के नाम पर हवाई पुल बांध दिए और फिल्म हंसाने की बजाय पकाती नजर आती है। इस तरह वह इस फिल्म के साथ कुछ भी नया देने में कामयाब नहीं रहे हैं। हाउसफुल 5 में एक्टिंग।
हाउसफुल 5 में एक्टिंग के नाम पर सभी ओवर एक्टिंग करती नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइजी की जान हुआ करते थे, लेकिन वो भी ओवर एक्टिंग के शिकार हो चुके हैं। सीनियर एक्टर होने के बावजूद डबल मीनिंग डायलॉग दबकर बोल रहे हैं। फिल्म में सिर्फ नाना पाटेकर ही हैं जो कुछ इम्प्रेस करते हैं, बाकी सितारे जूझते नजर आते हैं। हाउसफुल 5 में वर्डिक्ट। अगर आप इस फ्रेंचाइजी और अक्षय कुमार के फैन हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आप ऐसी कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें सॉलिड कहानी हो, गुदगुदाने वाले पल हों और एक्टर एक्टिंग करें, ओवर एक्टिंग नहीं, तो हाउसफुल आपके लिए नहीं है। रेटिंग 1.5 स्टार। डायरेक्टर तरुण मनसुखानी। कलाकारा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, नरगिस फाखरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर।